किस पे भौंक रहे हो? कौन है? बाहर कबूतर वगैरह होगा कोई। हाँ, कौन था कबूतर? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल व्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, सुबह का सारा काम निमट चुका है, पूजा हो चुकी है और यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बनाई है बच्चों की मनपसंद मैक्रोनी। उनसे पूछ करके बनाई है। पहले मैं बना रही थी रेड वाली, उन्होंने बोला नहीं मम्मी वाइट वाली बनाना। यहाँ अपने लिए और इनके लिए चाय बनाई और साथ में बनाए हैं मैंने नमकीन जवे। मैं आपको दिखा देती हूँ, उस टाइम पर वो बहुत गर्म थे इसलिए मैंने हटाया नहीं। तो वो थी नैना की थाली और ये है मेरी थाली। बच्चे नहीं खाते नमकीन जवे, बिल्कुल भी नहीं खाते और मैं भी बहुत थोड़े से ही खाती हूँ। मतलब मुझे पसंद नहीं आते, बस मैंने ले लिए कि चल अब अपने लिए क्या रोटी सेकूँगी, क्योंकि देर हो रही थी वैसे भी ना। पिछले एक हफ्ते से मैं डॉक्टर के यहाँ जाने की कोशिश कर रही हूँ कि जाऊँगी, लेकिन जा ही नहीं पा रही थी। और ये देखो ये ना टूटा हुआ था, तो मैंने सोचा नहीं, मैंने पूछा इनसे कैसे निकल गया, कह रहे जोड़ दे। फिर मैंने इसको जोड़ दिया, तो वो काम मैंने कर दिया, फिट फॉर एकदम अच्छे से लगा दिया मैंने गाड़ी के अंदर। और अभी मैं जा रही हूँ, हाँ अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। पिछले हफ्ते जब मैं जा रही थी डॉक्टर के पास, तब क्या हुआ, डॉक्टर मतलब उस दिन आई नहीं थी। चलो जी कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला अगले दिन कि फ़ोन करके आना, तो मैंने कहा चलो फ़ोन करके आएंगे। तब भी डॉक्टर नहीं आई थी। फिर हमारे घर में श्राद्ध था। फिर मैंने अगले दिन फ़ोन करा तो उन्होंने कहा डॉक्टर का टाइम चेंज हो गया, 12 बजे तक बैठती हैं अब। तो बस आज जा रहे हैं, इसलिए हम 11 बजे निकल लिए घर से। और ये रहा अस्पताल। तो आपने नाम देख ही लिया होगा अस्पताल का, तो मैं यहीं पर दिखा रही थी। और बस डॉक्टर को दिखा करके हम लोग निकल लिए हैं घर की तरफ। और अस्पताल में मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती भैया, मेरे को लगता है डर, कहीं ऐसा ना हो कोई कह दे क्यों कर रहे रिकॉर्डिंग ना, तो मैं नहीं करती। और ये देखो सारे में लाइट लगी हुई हैं, पता है क्यों लगी है लाइट? और ये देखो यहाँ पे गेट बनेगा, क्योंकि रामलीला स्टार्ट होने वाली है इसलिए। तो यहाँ पे दिल्ली में जगह जगह लगेंगे पंडाल रामलीला के ना। भाई बचपन के दिन याद आ जाते हैं, कितने अच्छे थे वो दिन। सच में हम भी जाते थे ऐसे, शाम होती जगह घेरने के लिए अपना कट्टा लेके चले जाते थे कि जाएंगे बैठेंगे सबसे आगे रामलीला देखने के लिए। और यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े झूले लगे हैं। यहाँ तो ना पूरा मेला लगा हुआ है, हर साल लगता है। और मुझे लग रहा है इस बार तो ना कुछ ज़्यादा ही झूले लगे हुए हैं, बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। तो गाड़ी में हम लोगों ने सोच लिया था कि खाने के लिए क्या बनाना है, क्योंकि मैं भूख का टाइम हो रहा था, सही बताऊँ तो ना 2:30 बज गया था हमें घर लौटते लौटते। तो पहले तो इन्होंने बोला कि जो भी जल्दी से बन जाए ना वो बना लियो। तो मैंने सोचा पुलाव बना लूँगी। फिर मैंने कहा पुलाव बना दूँ, तो कह रहे कि ना चल ठीक है दाल चावल बना लियो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बोले उड़द चने की दाल बना ले। मैंने कहा ना जी, उड़द चने की दाल में ना देखो लगानी पड़ती हैं काफ़ी सारी सीटियाँ ना। मैंने कहा नहीं वो मैं कल बना दूँगी आपके लिए, आपको खानी है तो। अभी तो मैं बनाऊँगी अरहर मसूर की दाल, एक ही सीटी में गल जाती है ये वाली दाल ना, इसलिए तो जल्दी से झटपट से बन जाती है। मतलब कभी जल्दबाजी में दाल चावल बनाने हों तो अरहर मसूर मुझे सबसे बेस्ट लगती है। और फिर बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, इसलिए पुलाव बनाती तो ना मैं सोना नहीं खाती, सही बताऊँ। और पता नहीं बीच बीच में ना मेरा गला ऐसा हो जाता है जैसे कि ना मुझे बहुत तेज़ की खांसी आने वाली है। आप लोगों को भी लगता होगा ना मेरी आवाज़ सुन के शायद कि ना हाँ गला अजीब सा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने दाल रख दी उबलने के लिए, और ये चावल में भिगो करके रख दूँगी ताकि जल्दी बन जाएंगे। और ये हैं सुबह के नाश्ते के बर्तन, जो कि अब मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि वही देखो कुछ काम ऐसे जो मुझे ही करने हैं घर में, चाहे कोई भी हो, ये हो चाहे बच्चे हो मेरे पीछे। जो काम मैं छोड़ गई हूँ वो मैं छोड़ गई हूँ, मुझे ही करना है, कोई और नहीं करेगा उस काम को। और वैसे भी बच्चे खैर नहीं करते, क्योंकि उनकी ट्यूशन टीचर आ गई थी मेरे जाने के कुछ देर बाद ही। और अब मैं आई हूँ ना लौट करके, तब वो तभी गई हैं टीचर ना, मुझे बाहर मिली थी गेट के ना, मैं तब मेरे घर के बाहर मिली थी, इसलिए तो वो तभी गई हैं अभी गई हैं लौट करके। तो इस वजह से बच्चे खैर कहाँ ही साफ़ करते। और यहाँ पर ये वाले बर्तन जब मैं सुबह नाश्ता बना रही थी तब मैंने साफ़ किए थे, तो ये तो मैं अब लगा दूँगी सारे के सारे। और फ्रेंड्स देखो, अगर आप हैं मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो जो बेल का आइकॉन है ना उसको ज़रूर प्रेस करना भाई, ताकि आप लोगों के पास मेरे व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है जी।
तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भाई। और यहाँ पर मैंने ये सारे बर्तन लगा दिए। रोटियाँ नहीं बनाऊँगी क्योंकि चावल के साथ कोई भी रोटी नहीं खाने वाला है, कोई भी नहीं, और मैं भी दाल चावल ही खाऊँगी। और बताऊँ, जब मैं आई ना रास्ते से बच्चों के लिए लेकर के आई थी पेस्ट्री, क्योंकि सोना का दिल करता है भाई बाहर से आऊँ ना तो कुछ ना कुछ लेकर के आऊँ उसके खाने के लिए। तो फिर मैं उसके लिए पेस्ट्री लेकर के आई थी। तो मैं 3 लाई थी, एक में से मैंने और इन्होंने खाई आधी आधी, एक एक अपने बच्चे को दे दी खाने के लिए। और ये देखो, ये ना सुबह सुबह निकल गया था क्लिप ना इसका। मैं सुबह जब जा रही थी ना तभी कूड़े वाला भी आने वाला था, तो मैंने सोचा कि भाई अगर मैंने कूड़ा नहीं रखा ना तो ये यहीं पे रह जाएगा। तो मैं इसको जल्दबाजी में निकाल रही थी तो इसी कुंडी पूरी की पूरी निकल गई। फिर मैं इसको ऐसे रख गई स्लैब पे ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो सिंपू की मुँह पड़ गई ना तो बस फिर वो खो ही देते, इसे उठा के ले जाते, पता नहीं कहाँ से कहाँ कर देते, इसलिए तो मैंने इसको भी लगा दिया कि कहीं ऐसा ना हो उनसे बचाई और कहीं मैं ही खो दूँ इसे ना, सफाई करते समय मेरे हाथ वाथ लग जाए और गिर जाए इधर से उधर ना, इसलिए तो मैंने उसको लगा दिया उसकी जगह पर। और ये देखो, ये मैंने सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। अब करेंगे दाल को छोंकने की तैयारी, क्योंकि भूख ना सबको ही लगी हुई है, मुझे ही नहीं सबको लगी हुई है, इनको भी बच्चों को भी, सब चिल्ला रहे जल्दी से बना ले खाना, जल्दी से बना ले। मैंने कहा मुझे, जब मैं पुलाव बोल रही थी तब तो आपने मना कर दिया दाल चावल बना लो। तो देखो थोड़ी देर लगेगी, जब तक दाल की गैस नहीं निकलेगी तब तक चावल नहीं बन सकते, इसलिए तो मैंने कहा भी रुक जाओ थोड़ी देर ना, बस दाल छोंक दूँ और बस चावल बन जाएंगे, फिर तो खाना आपके सामने आ ही जाएगा। इसलिए और वैसे भी दाल चावल ही खाने हैं, रोटियां तो खाने नहीं है। अगर ऐसा होता कि रोटियां खानी होती फिर तो ऐसा होता मैं रोटियां सेक देती अभी ना सारी की सारी, और बस दाल छोंकती और तुरंत इनको खाना दे देती। लेकिन अभी चावल बनाने तो भी देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इसलिए तो यहाँ पर बर्तनों वाला काम भी हो गया और अब बस दाल छकेगी, दाल बनाऊँगी। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि रिपोर्ट मैं आपको बताती हूँ, बता नहीं रही थी, अभी आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला। डॉक्टर ने बोला है कि अभी दवाइयाँ चलेंगी, ठीक है ना। तो अभी तो दवाइयाँ उसने बोला है कि 2 महीने अभी और खानी है दवाई, उसके बाद वो टेस्ट कराएगी दोबारा से। अभी जो उसने ब्लड टेस्ट कराया था वो तो ठीक आया है, उसमें तो मतलब थोड़ा बहुत ही बड़ा हुआ है, बस सिर्फ 1 या 2 चीज़ बड़ी हुई है, बाकी सब जो पहले बड़ा हुआ था वो सब ठीक हो रखा है। तो इसलिए तो उसने बोला है कि अभी 2 महीने और दवाई खाओ, उसके बाद फिर टेस्ट कराना और अल्ट्रासाउंड कराना, फिर उसके बाद आना। तो अब मैं 2 महीने बाद जाऊंगी, यानी कि अब मैं जाऊंगी दिसंबर में, नवंबर के लास्ट में जाऊंगी या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में जाऊंगी। फिर मैं ब्लड टेस्ट करा करके जाऊंगी, यानी कि LFT करा करके जाऊंगी। और एक होता है लीवर का स्कैन ना, यानी कि अल्ट्रासाउंड होता है सिर्फ लीवर का होता है। एक तो वो वाला अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें कि हमारा ऐसे पूरे पेट का होता है ना, इसमें लीवर किडनी ये सब देखते हैं, गोल्ड ब्लैडर वगैरह सब देखते हैं ना, लेकिन वो सिर्फ उसका होता है, लीवर का होता है। तो वो वाला स्कैन करा करके जाना है। और जब मैंने वो वाला कराया था ना, पहले वाला स्कैन कराया था अपना जो पूरे पेट का होता है, वो उसमें था हमारे ना फुल बॉडी चेकअप में, उसमें तो लीवर का साइज़ वगैरह सब कुछ नॉर्मल दिखा रहा था। लेकिन अगर कोई दिक्कत है, जैसे कि फैटी लीवर है मेरे को, अगर किसी को कोई दिक्कत लगती है या फिर आपका भी फैटी लीवर है, तो आप भी ना ये वाला जो स्कैन होता है ना, जो लीवर का स्कैन होता है, ये वाला कराना। इससे पता चलता है कि आपका लीवर किस हालत में है, उस पर कितनी चर्बी चढ़ी हुई है, या फिर वो उसमें कोई और दिक्कत तो नहीं है। वो सब ना इस वाले टेस्ट से ही पता लगता है, जो हम वैसे कराते हैं ना लीवर का, उससे नहीं पता चलता भाई। क्योंकि देखो मेरे को तो कुछ बिल्कुल नॉर्मल था मेरा वाला तो ना। अगर मेरी रिपोर्ट भी ज़्यादा, खैर बहुत ज़्यादा तो बड़ी हुई नहीं थी मेरी रिपोर्ट, लेकिन हाँ यह है कि जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए उससे दुगनी या 3 गुनी तो थी ही। हाँ इतनी तो थी, 3 गुना मान के चलो कि 3 गुना के आसपास थी, पर बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसलिए तो डॉक्टर ने यही बोला कि अभी तक जो कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, अभी ऐसे ही करते रहना है। मतलब जो भी मैं डाइट ले रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, वो उसने ये बोला कि सब ठीक है, बस अभी दवाइयाँ खा के देखते हैं। क्योंकि अगर वो अभी स्कैन कराएगी तो बोल रही थी कि कुछ भी मतलब अभी फ़ायदा नहीं है स्कैन कराने का, क्योंकि इतनी जल्दी स्कैन कराने का मतलब कुछ नहीं है इस वजह से। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, 2 महीने बाद करा लेंगे। तो मैंने कहा दवाइयाँ चलेंगी तब तक, क्योंकि दवाई ना खाना मेरे को ना सरदर्दी लगती है ना, दवाई खाने में भूल जाती हूँ, सही बताऊँ ना। अभी आप यकीन नहीं करोगे, 3 गोलियां हैं वो जो ऐसे लेनी होती है, जैसे एक लेनी है दिन में 1 बार, फिर 2 लेनी है दिन में 2 बार, इस तरीके से। और मैं भूल ही जाती हूँ, फिर मैं तीनों को इकट्ठा ले लेती हूँ। मैं इकट्ठा ले लो जो सुबह लेनी होती है, मतलब 1 बार लेनी होती है वो भी, और मैं भूल जाती हूँ, दोपहर को लेती हूँ सुबह की गोली, दोपहर को लेती हूँ। बिल्कुल दवाई खाना ना, दवाई की चोर हूँ, सही बताऊँ मैं। मेरे से नहीं खाई जाती दवाइयाँ बिल्कुल भी ना, लेकिन अब मजबूरी है,
इसलिए खानी पड़ेंगी। तो अब बस यहाँ पे मेरी दाल भी चुक गई और बस चावल रख दिए मैंने बनने के लिए। और ये बोल रहे थे भूख भूख चिल्ला रहे थे इतनी तेज़ कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा चल ऐसा करती हूँ, मैं खूब सारा खीरा काट देती हूँ, तब तक ये खीरा खा लेंगे। तो देखो जल्दबाजी कितनी हो रही है ना मुझे खाना बनाने की। मैंने चावल उधर रखे हैं पतीले में ताकि वो थोड़े उबल जाएंगे। जैसे ही मैं दाल छोंक दूँगी तो फटाफट से कुकर में डाल करके सीटी लगा दूँगी। इतनी जल्दबाजी हो रही है देखो खाना बनाने की, वही ना, क्योंकि बनाते बनाते 3:15 के आसपास हो जाना है। तो यहाँ पे नैना आ गई थी, नैना से मैंने बोला जा मुझे खीरे निकाल के ला के दे दे फ्रिज में से। तो फिर वो खीरे निकाल करके लेकर के आएगी और बस फिर मैं खीरे कट करूँगी। फिर उसे पता नहीं था कि कैमरा ऑन हो रखा है, इसलिए तो बोल रही थी मेरे को मत लेना कैमरे में। मैंने कहा चल ठीक है नहीं लूँगी। तो हाँ अब वो आइए दोबारा से खीरे दे करके गई मेरे को। तो यहाँ मैंने खीरे काट दिए और सारे के सारे, वो 2 खीरे लेकर के आई थी तो मैंने तो इसीलिए सारे के सारे खीरे काट दिए कि चलो भी वो कुछ खा लेंगे अभी, और भूख भूख चिल्ला रहे हैं इस वजह से। थोड़ा सा सलाद पहले खा लेना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने खाया ही नहीं, खाने के साथ ही खाया। तो कह रहे थे इतना सारा खीरा काट दिया आज। तो कुछ मैंने अपने लिए भी काटा है और कुछ आपके लिए काटा है। और बस मैं तो खैर ज़्यादा खीरा खाती नहीं, मेरे को सलाद खाना अच्छा नहीं लगता, शुरू से ही पसंद नहीं है, पता नहीं सलाद खाना ना, मैं बहुत ही कम खाती हूँ सलाद वगैरह ना, इसलिए। लेकिन खाना चाहिए, वैसे पौष्टिक चीज़ है इस वजह से। तो चलो जी कोई बात नहीं। और फिर पता क्या हुआ, खाना वाना बनाया, खाना वाना खाया, और भैया उसके बाद जो मैं सोई हूँ ना, मतलब मैं तो सो गई, इतनी थकान हो जाती है अस्पताल जा कर के बहुत ज़्यादा। तो देखो ये रहा खाना, चावल, ये आम का अचार, ये आलू और फ्रांस बीन की सब्जी थी, और वो दाल। तो ये तो था, ये तो उनकी थाली है, बस हम सब ने खाना खाया। और यहाँ मैंने लगा रखे हैं कपड़े धुलने के लिए, और ये धुल गए हैं, इनको लेके चलेंगे ऊपर। और ऊपर हो रखा होगा अंधेरा, एकदम अंधेरा हो रखा होगा ऊपर ना। इतना भी अंधेरा सा नहीं लग रहा, आसमान ऐसा लग रहा है, लेकिन लाइट नहीं जल रही। लेकिन टाइम हो रहा है 10 बजे का, और इतनी रात को धोए हैं मैंने कपड़े आज। कुछ नहीं जल रहा, वो जल रही है सोलर लाइट। पहले लाइट ऑन करते हैं। हो गया उजाला, चलो भाई। बारिश का मौसम हो रहा है, कपड़े बाहर नहीं डाल सकती हूँ, कपड़े तो सारे अंदर ही डालने पड़ेंगे तारों पर। और यहाँ मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। अब चलते हैं नीचे, जो दूसरे वाले कपड़े लगे हुए हैं मशीन में, अब उनको धोने का नंबर है। अब जा कर के उन्हें छालती हूँ। और यहाँ पर ना देखो नीचे सोना ने क्या कर रखा है, बाहर वाले कमरे में ना पूरे अपने खिलौने फैला रखे हैं, पूरा ऐसे घर बना रखा है। मतलब पूरा इधर ना पलंग की तरफ, जहाँ पर पहले कंप्यूटर टेबल रहती थी ना, उस तरफ। ये देखो पूरे में सारे में अपने इसने खिलौने बखेर रखे हैं, और मैं लगा रखे हैं, पूरा घर बना रखा है। ये देखो इस तरीके से। और अभी सफ़ेदी हुई नहीं, देखो दिवाली तक सफ़ेदी होती है या नहीं होती, क्योंकि बार बार इधर नमी आ जाती है, क्योंकि ऊपर छत पर पत्थर लगा हुआ है ना, तो शायद गैप आ रखा है। जो उसमें वाइट सीमेंट होता है ना भरा, वो शायद हट गया है, इसलिए वहाँ से फिर पानी आता है बारिश का, तो फिर नमी आ जाती है। और यहाँ पर अब दोपहर से जाएंगे बाल्टी लेके ऊपर।
और ये देखो इस तरफ सारा के सारा जो सामान रखा हुआ है ना, जितना भी रखा हुआ है सब गमलों का सामान रखा हुआ है एक तरीके से ना, जैसे कि खाद है, गमले हैं, मिट्टी है। और ये जो आपको हरे से कट्टे दिखाई दे रहे हैं ना, ये वो वाले जिनके अंदर पेड़ लगा देते हैं ना, तो बोल रहे थे ये गमले तो टूट जाते हैं, चल इस बार ये वाले मंगा करके देखता हूँ और फिर इसमें लगाऊंगा पेड़। तो अरे देखो पूरी छत पर पेड़ ही पेड़ हो रखे हैं। और उधर आ गई है सोना भी। मैं ऊपर छत पर आऊँ और सोना ना आए, जैसे उसको पता चलता है मेरे पीछे पीछे आई जाती है। तो जी चलो ये वाला काम ख़त्म हो गया है। खाना मुझे बनाना नहीं है रात का, और बस जो दिन का बचा हुआ है थोड़ा बहुत वो बच्चे खाएंगे, इन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलेंगे। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम।